बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान तारिक फ्री मैन नाउ के फॉर्म से बात कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करते हैं कि जो नॉन स्टिक बर्तन हैं वो हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। आज की साइंसी दौर में जब बहुत सारे लोग, खुसूसन जो डाइट कॉन्शियस लोगों की कोशिश होती है कि वो हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें और डाइट कॉन्शियस होते हैं, अच्छी फूड का और नेचुरल फूड्स की तरफ वो आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग वो नावाकिफ़ हैं इस बात से कि जो कुदरती फूड वो खा रहे हैं तो क्या उसके जो पकने के मराहिल हैं वो भी हेल्दी हैं कि नहीं। तो हेल्दी फूड्स तो वो ले रहे हैं, लेकिन उस हेल्दी फूड के अंदर कौन कौन से मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल जो हैं वो उनकी फूड में पकने के मराहिल के दौरान जो है वो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो हम इस बात करते हैं कि वो पकाने के बर्तन हैं जिसकी वजह से उस बर्तन के ज़रिए से वो केमिकल जो है वो फूड के अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं। जो बर्तन हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं कि नहीं है। हम आसानी के दौर में जी रहे हैं तो हमारा ऐसा मिजाज बन गया है कि हर काम जो है वो शॉर्टकट तरीके से हो जाए और जल्दी से हो जाए। हम बर्तन में घी या मक्खन डालने के बाद इतना इंतज़ार भी नहीं करते वो पिघले और वो जो है वो उसकी जो बर्तन है उसकी जो सतह पे जो है वो एक लेयर बना दे ताकि जो फूड इस्तेमाल की जाए उसके अंदर डाली जाए तो वो उसके साथ चिपके ना। बर्तनों इसलिए हमने फिर नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया और इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कभी गौर नहीं किया कि इन पे हमारी सेहत के लिए क्या क्या नुकसान हो रहा है। इतनी हैरान को बात यह है कि जो सेहतमंद फूड को अनहेल्दी बर्तनों में पकाने के बाद इनकी ग़िज़ाई अफादियत से जो है वो महरूम हो जाते हैं और इसके अलावा उस बर्तन की वजह से उस हेल्दी फूड के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स शामिल हो जाते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो लिहाजा ये एक हर एक को ये ख्याल रखना चाहिए कि हम जो बर्तन में आपके अंदर जो हैं वो जहरीले मादे जो हैं वो दाखिल तो नहीं कर रहे, यानी आपकी स्लो पॉइजनिंग तो नहीं कर रहे। लिहाजा जो नेचुरल हेल्दी फूड्स हैं उनके लिए हेल्दी बर्तन इस्तेमाल करें ताकि सेहतमंद ज़िंदगी बसर हो सके। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आजकल खाना पकाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन मुयस्सर हैं जिनमें जो किसी न किसी दर्जा तक जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इनमें नॉन स्टिक कुकवेयर है, एलुमिनियम कुकवेयर है, सिलिकॉन के कुकवेयर, एनामल कास्ट है यानी कि दागदार जो बर्तन होते हैं। ये सब किसी न किसी दर्जा में इंसानी सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह है। इनमें सबसे ज़्यादा जो बर्तनों का इस्तेमाल जो आम हो गया है वो है नॉन स्टिक के बर्तन। इन पर एक केमिकल होता है जिसको PTFE की तह होती कहा जाता है, उसकी एक तह जो होती है वो चढ़ी होती है जिनको आम तौर पर इस केमिकल को टेफ्लॉन के बर्तन भी कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इनमें खाना पकाने की ऐसी सलाहियत होती है कि जो खाना जो होता है वो इसके सतह के साथ चिपकता नहीं है और ये बर्न भी नहीं होता, जलता नहीं है और इन बर्तनों को धोने के लिए भी आसान होते हैं। इस वजह से जो है बहुत सारे लोगों के अंदर ही वाला इस्तेमाल जो है नॉन स्टिक बर्तन को बढ़ता जा रहा है। नॉन स्टिक बर्तन की लाइनिंग में PTFE जिसको आमतौर पर टेफ्लॉन कहते हैं शामिल होते हैं। इसको पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन भी कहते हैं और इसके अलावा PFA यानी कि पर फ्लोरो अल्काइल कंपाउंड्स होते हैं शामिल होते हैं। ये केमिकल बहुत जहरीले होते हैं। इन कंपाउंड्स में जो फ्लोरिनेटेड केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि जिन पर जो है वो खाना पकाना आसान हो जाता है, चीज़ उसके साथ चिपकती नहीं है, खाना बर्न नहीं होता। जब नॉन स्टिक बर्तनों को गर्म किया जाता है यानी जब इनमें खाना पकाया जाता है तो ये PFOA जो केमिकल्स हैं पर फ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड इनके अखराज का ज़रिया बनते हैं और सेहत के बहुत सारे जो है वो मसाइल फिर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। नॉन स्टिक बर्तन है, एलुमिनियम के हैं, सिलिकॉन वगैरह के सारे ये बर्तन जो है वो नुकसानदेह होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन का चूल्हे पर रखने के 2 से 5 मिनट तक जो है वो दर्जा हरारत इतना बढ़ जाता है कि इससे जो कोटिंग में ब्रेक आना शुरू हो जाता है और उससे बहुत सारे जो जहरीले ज़र्रात हैं केमिकल्स के और गैसेज हैं वो फूड के अंदर भी शामिल होना शुरू हो जाती है। इन जहरीले ज़र्रात और केमिकल्स से परिंदों के अंदर डेथ को भी नोट किया गया और इंसानों में ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बनते हैं और ये तहकीक जो है वो इन्वायरमेंटल वर्किंग जो ग्रुप है उनकी है। अब हम इनके नुकसानात का जिक्र करते हैं कि नॉन स्टिक बर्तन है, एलुमिनियम के, सिलिकॉन के जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, इनसे क्या क्या बीमारियां होती है, क्या मसले मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहले ये कि बच्चों की जो नशोनुमा होती है वो सुस्त हो जाती है। एक तहकीक के मुताबिक ये प्री नेटल लाइफ के दौरान यानी कि हमल के दौरान माँ ने उस फूड का इस्तेमाल किया हो जो कि नॉन स्टिक बर्तनों के अंदर बनी हो, माँ का एक्सपोजर इन केमिकल्स की तरफ अगर ज़्यादा हो तो उसमें
उन अमल के दौरान माओं के अंदर ये केमिकल के जाने की वजह से इनका फिर बच्चों में डिलेड माइलस्टोन की शिकायत देखने में आई। नॉन स्टिक बर्तनों में इस्तेमाल होने वाली केमिकल से खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी भी होती है। ये नुकसानदेह जो केमिकल्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, असाबी निज़ाम को भी मुतासर करते हैं, इससे यादाश्त भी कमज़ोर होती है। नेक जो अल्जाइमर डिजीज़ है इनका भी वजह बनती है। थायराइड की बीमारी है, जिगर की बीमारी है, उसके अलावा वीक इम्यून सिस्टम है, ये सब जो है वो इसी वजह से होती है। और इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज का जरिया बनते हैं, जिसमें पुराना नज़ला, छींकों का बहुत ज़्यादा आना ये भी शामिल है। और तहकीक के मुताबिक ये है कि PFOA जो कैंसर के दरमियान जो है, ये PFOA वो केमिकल जो कि नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपर लगा होता है और कैंसर के दरमियान इनका बहुत बड़ा लिंक साबित किया है तहकीक ने, कि जिससे मुख्तलिफ कैंसर्स हैं, जिसके अंदर टेस्टिकुलर कैंसर्स हैं और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सामने आए हैं। अब हैरानी की बात यह है कि US की जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने ये फैसला दिया है कि ये जो केमिकल्स हैं पर फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं, ये कैंसर का भी वजह बनते हैं। इस वार्निंग के बावजूद लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की तहकीक के मुताबिक 98% जो अमेरिकन हैं उनकी बॉडीज़ में ये PFA और PFC के ट्रेसेस पाए गए हैं। और ये एक मुसलमा हकीकत है कि ये जो नॉन स्टिक बर्तन हैं इस तरह के बहुत ज़्यादा नुकसानदा हैं इंसानी सेहत के लिए। अब हमारे नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अगर ये वाले बर्तन जो है वो नुकसानदा हैं, नॉन स्टिक बर्तन एल्यूमिनियम के हैं, सिलिकॉन के हैं, तो कौन से बर्तनों का इस्तेमाल किया गया जो कि सेहत के लिए नुकसानदा नहीं है। अब इनमें जो बर्तन शामिल है उनमें है स्टेनलेस स्टील के बर्तन जिन्हें SS के बर्तन भी कहा जाता है, हीट प्रूफ ग्लास के बर्तन, कास्ट आयरन यानी कि लोहे के ढलाई में डाले हुए जो बर्तन है, स्टोन कुकवेयर, सिरेमिक के बर्तन है, कॉपर के हैं और मिट्टी के बर्तन है। ये वाले जो बर्तन हैं, अब इनके बारे में हम थोड़ी तफसील बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के बर्तनों की, क्ले कुकवेयर की। आज से जो हज़ारों साल पहले अगर देखा जाए तो आबाओ अजदाद जो हैं वो मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाते थे, पानी भी उसी में स्टोर करते होते थे। तो इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने से। अब मिट्टी के बर्तन ना सिर्फ सस्ते होते हैं बल्कि आसानी से मुयसर भी होते हैं। जिस्म के लिए इनके इस्तेमाल से बहुत सारे हेल्दी बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जो फूड जो उन्हें पक रही होती है उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो रिटेन रहती है, इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो बरकरार रहती है। और ये साइंटिफिकली साबित हो चुकी है कि कुकिंग के दौरान मिट्टी के बर्तनों में मौजूद जो पोर्स होते हैं वो हीट और मॉइस्चर्स को जो है ना वो रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी ग़िज़ाई वैल्यू है वो बरकरार रहती है। जबकि दूसरे बर्तन में से एल्यूमिनियम वगैरह के बर्तन हैं उनमें फूड पकने के बाद उसकी ग़िज़ाई वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, थोड़ी रह जाती है। मिट्टी के बर्तन के पकने वाली ग़िज़ाइयात के अंदर जो है वो मादनियात शामिल होते हैं। मिट्टी के बर्तनों में 15 से ज़्यादा कुदरती मिनरल्स होते हैं जो कि जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और इन मिनरल्स में शामिल है वो है कैल्शियम है, फास्फेट है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज़ है। इनके इस्तेमाल से इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जिसमें दमा की बीमारियाँ, ब्रोंकाइटिस और मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर हैं उनसे महफूज रहता है। मिट्टी के बर्तन जो है वो ग़िज़ा के अंदर जो तेज़ाबियत है, एसिडिटी है, उसको कम करते हैं। चूँकि जो मिट्टी के बर्तन है वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं, इसलिए ये फूड का जो तेज़ाबी असर है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। लिहाजा इससे जो स्टमक के अंदर इरिटेशन होती है वो पैदा नहीं होती और हाजमे को, डाइजेशन को जो है वो के जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं वो नहीं आते। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो अच्छी तरह काम करता रहता है। और मिट्टी के बर्तन जो है उनका फ़ायदा यह है कि ये बैक्टीरिया से महफूज रखते हैं। ये बात भी तहकीक में आई है कि मिट्टी के बर्तन में पकाया हुआ खाना जो है वो जल्द ख़राब नहीं होता, चूँकि मिट्टी के बर्तनों में बैक्टीरिया की जो नशोनुमा होती है वो बहुत कम होती है। मिट्टी के बर्तनों में पकाने के लिए घी का या ऑयल का जो इस्तेमाल है वो कम होता है, इस्तेमाल कम होता है उसमें। ऑयल है और घी है वो कम खर्च होता है और इनमें खाना भी लजीज बनता है। ये भी आपने सुनी होगी कि हल्की आंच पर पका हुआ खाना ज़्यादा जो होता है वो लजीज होता है। तो मिट्टी के बर्तनों की खुदी खुशबू और हल्की आंच की वजह से ग़िज़ा जो है वो 10 गुना ज़्यादा जो है वो लजीज हो जाती है। फिर मिट्टी के बर्तनों में पानी अगर स्टोर किया जाए तो वो ठंडा रहता है, महफूज रहता है। इसकी वजह यह है कि इसमें मौजूद छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिससे इवेपोरेशन होती है और मिट्टी के बर्तन महफूज होती है। पानी जो है वो कुदरती तौर पर ठंडा हो जाता है और इस वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से भी महफूज रखते हैं। ये फिर मुझे ज़ुकाम है, खांसी और साइनोसाइटिस है।
तो इसलिए अब पता चला कि पुराने वक्तों में इसका इस्तेमाल क्यों होता था, क्योंकि इससे फूड की जो वैल्यू है ग़ज़ाइयात की वो महफूज रहती थी, लजीज भी होता था, ग़ज़ाइयत से भरपूर होता था। दूसरे बर्तन जो कि सेहत के लिए नुकसानदाह नहीं है, फ़ायदा देते हैं, उसमें स्टेनलेस स्टील है कि बर्तनों में भी खाना जो पकाना जो महफूज समझा जाता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में के बहुत सारे ग्रेड होते हैं। अब आपने ये देखना है कि जो बर्तन खरीदा जा रहा है कि क्या वो फूड ग्रेड का है। असल में जो है वो धातों का मुरक्कब है जिनको अलाय कहा जाता है। इसमें क्रोमियम है, कार्बन है, निकल है और मैंगनीज वगैरह शामिल होते हैं। किचन के बर्तन खरीदते हुए आप इन बर्तनों पर लिखे हुए नंबर जो उनका ख्याल रखें। 18/10 या 18/8 इनके होता है। ये नंबर इनमें अलॉय में शामिल जो क्रोमियम है और निकल है इसकी मिकदार को जाहिर करते हैं। क्रोमियम जो होता है वो स्टेनलेस स्टील के बर्तन को खुरदरा नहीं होने देता और जो निकल है इसको वो सख्त बनाता है ताकि उसको बेंड ना हो सके, कोई डेंट जो है वो बर्तन पे ना आए। फूड ग्रेड वाले जो स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में ये खूबी होती है कि वो एसिडिक और अल्कलाइन दोनों किस्म के फूड्स को पकाने की सलाहियत रखते हैं कि बर्तन की सतह से कोई केमिकल जो होता है वो उसके अंदर शामिल नहीं होता फूड के अंदर। तो अपना ये स्टेनलेस स्टील आ गया। अब सेकेंडली जो है वो है कास्ट आयरन, यानी कि लोहे की जो ढलाई वाले बर्तन की। इन बर्तनों में भी नॉन स्टिक बर्तनों के मुकाबले में बेशुमार फ़वायद है। इनको फैक्ट्री में लोहे और स्टील के जो ब्लॉक्स में पिघलाकर उसमें बनाया जाता है। इसके बाद इसकी जो कार्बन की सतह को बढ़ाने के लिए मुरक्कब में केमिकल शामिल कर दिया जाता है। ये बर्तन बनाने का बहुत पुराना तरीका है, यानी कि पहली दफ़ा 220 ईस्वी में चाइना में ये बर्तन जो है वो बनाया गया। कास्ट आयरन का इस्तेमाल भी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि दूसरे बर्तन में से एल्यूमिनियम है, नॉन स्टिक वगैरह के नुकसान सामने आने पर अब दोबारा ये मकबूल हो रहे हैं। ये बर्तन भी देरपा होते हैं, मजबूत होते हैं और ज़्यादा देर तक चलते हैं। इसके अलावा हीट प्रूफ ग्लास के बर्तन हैं, ये भी अफोर्डेबल भी होते हैं और सेहत के लिए जो है वो नुकसानदाह नहीं होते। उसके अलावा स्टोन कुकवेयर है जिसके अंदर पत्थरों से बने हुए बर्तन है, ये भी सेहत के लिए महफूज समझे जाते हैं। सिरामिक के बर्तन हैं, तेज़ी से मकबूलियत हासिल का है, जिनकी वजह से इन बर्तन की नॉन स्टिक सतह भी मिल जाती है और इसमें PTIF और PFOA जो केमिकल्स हैं, फ्लोरिनेटेड केमिकल्स हैं, वो इसके ट्रेसिस वाले असरात जो है वो नहीं होते। कॉपर के बर्तन है, तांबे का इस्तेमाल है, इसका भी इस्तेमाल महफूज समझा जाता है। कॉपर के ऐसे बर्तन जिनकी बाहरी तह कॉपर की हो और अंदरूनी नॉन रिएक्टिव स्टेनलेस स्टील की हो, तो ये भी लाइनिंग बेहतरीन कराते हैं और नुकसानदाह नहीं होते। पुराने कॉपर के बर्तन जिन पर टिन या निकल की कोटिंग हो वो इस्तेमाल करने से गुरेज करें। तो अब आपको पता लगा कि कौन से जो बर्तन हैं नुकसानदाह है सेहत के लिए और कौन से नहीं है। लिहाजा अगर आप हेल्दी फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी एक जो ग़ज़ाइयत वैल्यू है, फूड वैल्यू है, वो भी रिटेन रहे और कोई मुख्तलिफ किस्म के केमिकल जो है वो नेचुरल फूड के अंदर शामिल ना हो। तो उसके लिए आप ध्यान रखें कि आप उसके जो खाने बनाने के मराहिल हैं वो भी नेचुरल हों, नेचुरल फूड हो, नेचुरल तरीके से पके और नेचुरल ही खाएं ताकि सेहत जो है वो ठीक रहे, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से, क्रॉनिकली जो मतलब स्लो पॉइजनिंग की वाली चीज़ों से भी इंसान महफूज रहे। एंड में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।